हम सब ऐसे घरों के मुतालिक सुनते रहते हैं जिनके मुतालिक मशहूर होता है कि यहाँ जिन्नात रहते हैं। ऐसे घर नॉर्मली कई सालों से खाली और वीरान पड़े होते हैं। इन घरों में जिन्नात रहते हो या नहीं, बहरहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे ही 5 मशहूर तरीन घरों की तरफ लेकर चलूंगा। दी सैली हाउस। दोस्तों, अमेरिका की स्टेट कैंसस में मौजूद ये पुरस्कार घर बहुत मशहूर है। इस घर की कहानी काफी हैरान कर देने वाली है। तकरीबन 150 साल पुराना ये घर एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। दी सैली हाउस को अमेरिका के हॉन्टेड तरीन घरों में से एक कहा जाता है। 1990s में इस घर के मुतालिक तरह तरह की बातें मशहूर होना शुरू हो गईं। उस वक्त इस घर में एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली में 2 मियाँ बीवी, टोनी और डेबरा, और इनके बच्चे थे। इन लोगों का दावा था कि इनके घर में जिन्नात बसते हैं जो इन लोगों पर हमला करते हैं। इन लोगों के जिस्म पर खुद ब खुद जख्म बन जाया करते थे। ये जख्म वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे। इन लोगों का ये भी कहना था कि इनको अपने घर में हाथों के अजीब से निशान बने हुए नजर आते हैं। इनको अपने घर से पिघली हुई मोमबत्तियां भी मिलती थीं। एक और अजीब बात यह थी कि इनके घर में दीवारों पर लगी हुई तस्वीरें खुद ब खुद उल्टी हो जाया करती थीं। दोस्तों, इस घर को सैली हाउस क्यों कहा जाता है, ये भी एक इंतहाई अजीब कहानी है। दरअसल इन लोगों की बेटी को एक बच्ची नजर आती थी जो इसकी दोस्त बनी हुई थी। ये बच्ची सिर्फ और सिर्फ इनकी बेटी को दिखाई देती थी। इनकी बेटी के मुताबिक इस बच्ची का नाम सैली था। ये पुरस्कार लड़की किसी और को कहीं भी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन इनकी बेटी ने एक दफा इस लड़की का स्केच बनवाया था जो आप इस वक्त देख सकते हैं। इसकी वजह से इस घर का नाम दी सैली हाउस मशहूर हो गया। इस फैमिली के साथ कई ऐसे ही पुरस्कार वाकयात पेश आए। टोनी के मुताबिक एक दफा ये टीवी देख रहा था और टीवी का रिमोट इसके साथ पड़ा हुआ था। अचानक टीवी का रिमोट इसकी चेस्ट पर आकर गिर गया और इसको किसी औरत की आवाज आई जिसने कहा, ये रहा तुम्हारा रिमोट। इन वाकयात के बाद इस फैमिली ने ये घर छोड़ दिया और ये घर वीरान पड़ गया। दोस्तों, ये घर आज भी काफी ज्यादा मशहूर है। यहाँ अब कोई नहीं रहता, लेकिन ये घर घोस्ट हंटर्स और ऐसी चीजों में दिलचस्पी लेने वालों के लिए आज भी खुला हुआ है। दी एंशियंट रैमन। दोस्तों, ये घर इंग्लैंड में मौजूद है और इसे इंग्लैंड के हॉन्टेड तरीन घरों में से एक माना जाता है। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वॉटन अंडर एज में मौजूद इस घर का माजी यानी पास्ट अजीब और गरीब कहानियों से भरा हुआ है। यह घर तकरीबन 900 साल पहले तामीर किया गया था। उस दौर में इस घर के अंदर उन लोगों को रखा जाता था जो इस घर के पास मौजूद एक बिल्डिंग को बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन इसके बाद इस घर में कुछ अजीब चीजें होना शुरू हो गईं। कहा यह जाता है कि इस घर में बसने वाले लोग शैतान को पूजते थे। इस घर में हर रात अजीब किस्म के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे जिससे इस इलाके के लोग बेहद डर गए। ये भी कहा जाता है कि इस घर के अंदर मासूम लोगों को अगवा कर कर शैतान के लिए कत्ल कर दिया जाता था। ये लोग ये सब कुछ शैतान को खुश करने के लिए करते थे। इस घर से कई इंसानी ढांचे भी बरामद हो चुके हैं। इस घर के मुतालिक एक और कहानी ये भी मशहूर है कि 500 साल पहले यहाँ एक औरत को काला जादू करने के इल्जाम में आग लगाकर मार दिया गया था। दोस्तों, इस घर में जो भी फैमिली आकर रुकती थी वो कुछ ही अरसे में भाग जाया करती थी। तकरीबन हर कोई घर के अंदर एक बच्ची और एक आदमी को देखने का दावा करता था। ये लोग ये भी कहते हैं कि इस घर में इनको अक्सर फर्नीचर हिलता हुआ दिखाई देता है। 1960s में जॉन हम्फ्राइज नामी एक आदमी यहाँ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया। इसके मुताबिक पहली रात को ही कोई अनदेखी ताकत इसको बेड से घसीटकर दूसरे कमरे में ले गई। इस आदमी की फैमिली इतनी डर गई थी कि ये सब लोग घर छोड़कर भाग गए, लेकिन इस आदमी ने इस घर को नहीं छोड़ा और कई साल अकेला इधर ही रहा। इसकी डेथ भी इसी घर में हुई थी। दी एंशियंट रैमन नामी ये घर अब खाली पड़ा हुआ है। यहाँ रहने की कोई हिम्मत नहीं करता, लेकिन ये घर अपने पास्ट और यहाँ होने वाले किस्से कहानियों की वजह से काफी ज्यादा मशहूर है। दी मॉन्टे क्रिस्टो हाउस। दोस्तों, ये पुरस्कार घर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और इस घर को ऑस्ट्रेलिया का हॉन्टेड तरीन घर कहा जाता है। इसकी वजह इस घर से जुड़ी हुई अजीब कहानियां और वाकयात हैं। ये घर क्रॉले फैमिली ने बनवाया था। इस घर को 1885 में तामीर किया गया था। ये फैमिली इस घर में रहना शुरू हो गई। इस घर में पहला हादसा इस फैमिली की एक छोटी सी बच्ची के साथ पेश आया जब इस घर की एक मुलाजमा सीढ़ियों पर चल रही थी। इसके हाथ में ये बच्ची थी और अचानक इसके हाथ से ये बच्ची नीचे गिर गई और बच्ची की डेथ हो गई। लेकिन मुलाजमा का कहना था कि इसके हाथ से बच्ची को किसी अनदेखी ताकत ने पकड़कर जमीन पर फेंक दिया था। इस वाकये के बाद इस घर में अजीब व गरीब वाकयात का एक सिलसिला शुरू हो गया। इस घर में काम करने वाली एक औरत छत से नीचे गिरकर मर गई। इसके अलावा इस घर में एक बच्चा भी जलकर मारा गया था।
ये भी कहा जाता है कि इस घर में एक लड़के हैरल्ड स्टील को 40 साल तक एक चेन में बांध कर रखा गया था। इसकी माँ इस घर का ख्याल रखती थी और ये बच्चा मेंटली चैलेंज था। एक दिन इसकी माँ की सोते हुए मौत हो गई। ये दोनों घर में अकेले रहते थे। ये बच्चा कुछ दिनों तक भूख और प्यास बर्दाश्त करके चेन से बंधा रहा और इसकी वहीं डेथ हो गई। दोस्तों, इस घर में जो कोई भी जाता है उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी चेस्ट भारी हो रही है। कई लोग तो अंदर जाकर बेहोश भी हो जाते हैं। लोगों ने यहाँ एक आदमी को चलते हुए देखने का दावा भी किया है। एक और अजीब बात यह भी है कि इस घर के आसपास कई जानवर मरे हुए मिलते हैं। मोंटे क्रिस्टो हाउस आज भी ऑस्ट्रेलिया में दहशत की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं इटली और बात करते हैं इटली के सबसे ज्यादा हॉन्टेड घर की। इसको विला डे वेची भी कहते हैं। इटली में एक झील है जिसका नाम लेक कॉमो है। ये सुनसान घर इसी झील के साथ है। इस घर को 1854 से 1857 में तामीर किया गया था। इसको तामीर करवाने वाले आदमी का नाम काउंट फेलिक्स डे वेची था। इसी के नाम पर इस घर का नाम रखा गया है। पहाड़ों के दरमियान में मौजूद इस घर के आसपास कोई और चीज मौजूद नहीं है। इस घर को बनवाते हुए इसका आर्किटेक्ट मारा गया था। इस घर में फेलिक्स डे वेची की फैमिली कुछ साल तक रही, लेकिन एक दिन जब ये आदमी घर वापस आया तो इसकी बीवी को किसी ने कत्ल किया हुआ था और इसकी बेटी गायब थी। इस आदमी ने इसी घर में खुदकुशी कर ली। ये इटली के नेशनल गार्ड्स का सरबराह था। दोस्तों, फिर इस घर के मुतालिक अजीब कहानियां मशहूर होना शुरू हो गईं। लोगों को यहाँ रात में पियानो बजने की आवाज़ आती है। कई लोगों को इस घर की खिड़कियों में लोग खड़े हुए नजर आते हैं। विला डे वेची को आज इटली की हॉन्टेड तरीन जगहों में से एक माना जाता है। और दोस्तों, आखिर में चलते हैं अमेरिका के शहर सेंट लुइस और बात करते हैं इस अजीब घर की जो आज बिकने के लिए मौजूद है, लेकिन कोई इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तकरीबन 200 साल पुराने इस घर के पास एक कब्रिस्तान है जहां कई अमेरिकन फौजी दफन है। इस घर को जो कोई भी खरीदता था वो कुछ ही दिनों में यहाँ से भाग जाया करता था। इनको इस घर की राहदारियों में कोई बच्ची चलती हुई नजर आती थी। पिछले 50 सालों में इस घर को कई लोगों ने खरीदा और बेचा, लेकिन इस घर के हवाले से आसपास के इलाके में इतना खौफ फैला हुआ है कि ये 10 साल तक खाली पड़ा रहा। इसको 2012 में फिर से खरीद लिया गया, लेकिन आज ये घर फिर से बिकने के लिए मौजूद है, लेकिन इसका कोई खरीदार मौजूद नहीं है। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे ही घर के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।